नमस्कार दोस्तों, पेन अवेयरनेस एजुकेशन सीरीज़ में आज हम चर्चा करेंगे हर्पेटिक न्यूरैल्जिया, हर्पीज जोस्टर इन्फेक्शन की वजह से होने वाले इन्फेक्शन, नस में होने वाले दर्द, जिसको कि कहते हैं पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया या एक्यूट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया। इसमें होता क्या है कि हर्पीज़ वायरस या वेरिसोला जोस्टर, जिसको कि हम माता के नाम से जानते हैं, कि हर बच्चे को या अपने हर इंसान को जीवन में कभी न कभी इन्फेक्शन होता है। वेरिसोला जोस्टर नाम का वायरस इसमें सेंसरी गैंग्लियन में, नसों के अंदर जो जमा हो जाता है और उसके बाद इम्यूनिटी ख़त्म होने पर ख़ास तौर से बीमारी पाई जाती है वृद्धावस्था में, 50 साल के बाद, 60 साल के बाद, या फिर इम्यूनिटी लो हो जाए जैसे कैंसर के पेशेंट्स, या उसके अलावा कभी बहुत खाने पीने की कमी हो गई, या ट्यूबरकुलर पेशेंट हो गए, या ऐसी बीमारियां जिससे कि इम्यूनिटी कम हो रही है मरीज की, तो उसकी वजह से हर्पेटिक न्यूरैल्जिया या पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया से मरीज ग्रसित हो जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें माता निकलती है, अर्थात माता क्या होती है, रैश, हमारी भाषा में इसके बोलते हैं रैश, वेसिकुलर रैश, जिसमें कि एक तरफ, शरीर के एक तरफ, चाहे लेफ्ट साइड में या राइट साइड में रैश निकलती है, उसमें दाने निकल आते हैं और दाने के साथ दर्द बहुत तेज़ी से निकल के आता है। ये लाल दाने थोड़े दिन में ख़त्म हो जाते हैं, स्कैब आ जाता है और उसमें से वो हील हो जाते हैं, लेकिन दर्द फिर भी बना रहता है। और ये दर्द इतना सीवियर होता है कि उसमें वहाँ पर चमड़ी में जलन होना, झटके आना, बिजली के करंट आना, इलेक्ट्रिक शॉक की तरह दर्द आना, और वहाँ पर सुइयाँ चुभना, आग लगना, इस टाइप के सेंसेशन डेवलप हो जाते हैं, जो कि बहुत ही असहनीय दर्द, मरीज मतलब इतना तेज़ दर्द से पीड़ित हो जाता है कि उसको कपड़े तक नहीं सुहाते, वो कपड़े वहाँ पर खोलना चाहता है, उसको टच करने पे पेन होता है, उसको वहाँ पर हाथ लगाने में दर्द होता है। तो ये सीवियर न्यूरोपैथिक कंडीशंस में आता है और वन ऑफ द मोस्ट सीवियर पेन है। इसको पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया कहते हैं। यह कहीं भी हो सकता है, शरीर के किसी भी भाग में, जिस भाग की नसें इन्वॉल्व हो जाएं, जिस भाग का सेंसरी गैंग्लियन इन्वॉल्व हो जाए, तो उस एरिया में हो सकता है। कई बार ये चेहरे में हो जाता है, आँख के इधर आसपास हो सकता है, मुँह के इधर हो सकता है। सबसे ज़्यादा कॉमनली ये छाती में या पेट के इधर होता है। हमेशा ये क्या टिपिकल है इसका कि एक तरफ ही होगा, यूजुअली ये मिड लाइन को क्रॉस नहीं करता, दोनों तरफ एक साथ नहीं होता। कभी कभी हो भी सकता है, लेकिन मोस्टली केसेस में एक ही तरफ होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका डायग्नोस्टिक फीचर क्लिनिकल सिम्टम के आधारित होता है। इसमें जांच की ज़रूरत नहीं होती, यूजुअली देखने पे भी पता चल जाता है और पेशेंट की हिस्ट्री से ही पता चल जाता है कि इस बीमारी को कैसे डायग्नोस किया जाए। तो बहुत सीवियर न्यूरोपैथिक कंडीशन है पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया, एक्यूट हर्पीज जोस्टर। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, तो एक्यूट हर्पीज जोस्टर का ट्रीटमेंट बड़ा डिसाइडेड सा है, स्पेसिफिक प्रोटोकॉल है, जिसमें कि आपको इन्फेक्शन कंट्रोल करना होता है कि इन्फेक्शन फैले नहीं। तो एंटीवायरल ड्रग्स दी जाती हैं और कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, जिनकी सहायता से ये कि इन्फेक्शन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कंट्रोल हो जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट खास बात कि नर्व के लिए भी मेडिकेशन देना बहुत ज़रूरी है, ताकि कि फ्यूचर में वो पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया जो बीमारी है, ताकि जो वायरस नस में पकड़ करके और बहुत लंबे समय तक दर्द देता है, उसको कंट्रोल किया जा सके। अगर फिर भी ये दर्द बना रहता है, जैसे रैशेस चले गए, जो आपके दाने हैं, दाने निकलने के महीने भर बाद भी अगर दर्द बना रहता है और सीवियरिटी मेंटेन रहती है, तो इसको बोलते हैं पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया। इसको बड़ा एग्रेसिवली ट्रीट करना ज़रूरी है। इसमें स्टार्ट में हम कुछ मेडिकेशंस देते हैं, कुछ पैच देते हैं, कुछ दवाइयों के पैच लगाए जाते हैं, ये भी आजकल फैसिलिटी अवेलेबल है, जिनसे कि दवाई घुल गए शरीर के अंदर जाती रहती है। और फिर कुछ नसों की स्पेसिफिक मेडिकेशन दी जाती है। कुछ ऑइंटमेंट हैं जो कि नसों की पीड़ा को कम करते हैं, जिससे कि चुभन, जलन, जो करंट आना है, ये सेंसेशन कम हो जाए। ये बहुत सेंसिटिव बीमारी है, इसमें मरीज की चमड़ी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है और मरीज को किसी भी पोजीशन में आराम नहीं आता। और इसकी वजह से और ऑलरेडी वो पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड कंडीशन में है, तो उसकी इम्यूनिटी लो है, तो खाना पीना, जनरल कंडीशन और उसकी जो बेसिक बीमारी है, चाहे वो डायबिटीज़ की वजह से हुआ है, चाहे वो कैंसर की वजह से हुआ है, चाहे वो वृद्धावस्था की होने वाली किसी भी बीमारी की वजह से हुआ है, तो अपने को उसको भी कंसंट्रेट करना ज़रूरी है, उसको भी सही करना ज़रूरी है। अगर दवाइयों के बावजूद दर्द में आराम नहीं आ रहा है, तो हमें फिर इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट की अलग अलग तकनीकों का सहारा लेना पड़ता है। हमें इंटरवेंशंस करने पड़ते हैं। इंटरवेंशंस ऑपरेशन थिएटर में किए जाते हैं, जहाँ की नस पे ही पहुँचते हैं और नस में हम वहाँ पर दवाई देते हैं। तो अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग इंटरवेंशंस हैं। चेहरे के इंटरवेंशंस अलग हैं, छाती के अलग हैं, पीठ के अलग हैं, कमर के, जेनिटल एरिया के, पैर के, इन सब के अलग हैं। इन नर्वस सिस्टम में जाकर नर्वस सिस्टम को एड्रेस करते हुए हमें वहाँ पर प्रोसीजर, टारगेटेड प्रोसीजर करने पड़ते हैं। तो जिनके अलग अलग फ़ायदे हैं,
तो इससे क्या है, क्योंकि अगर हमने इसको स्टार्ट में ही नहीं रोका तो ये बड़ा ही रेजिस्टेंट पेन सिंड्रोम कहलाता है। अब इसका रेजिस्टेंट हो जाता है कि इसको दवाइयों का असर भी कम हो जाता है, इसमें दवाइयाँ हालांकि लंबे टाइम तक लेनी पड़ती है, और अगर फिर भी इंटरवेंशन से फ़ायदा नहीं हो रहा तो हमें लास्ट में फिर कुछ एडवांस इंटरवेंशन जैसे कि न्यूरो स्टिमुलेशन, स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेटर या पेरिफेरल नर्व स्टिमुलेटर के उस पर जाना पड़ता है। यूजुअली पेशेंट में इतना एडवांस प्रोसीजर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें सिंपैथेटिक प्लेक्सस न्यूरोलाइसिस या डॉर्सल रूट गैंग्लियन के न्यूरोलाइसिस या राइजोटमी, इन प्रोसीजर से काफ़ी आराम मिल जाता है। कई बार अगर सोमेटिक प्रोसीजर भी साथ, सोमेटिक डर्मेटोम भी इन्वॉल्व उनको भी कवर करना है तो हमें साथ में कभी इंटरकॉस्टल ब्लॉक, पैरावर्टिब्रल ब्लॉक, ये सब चीज़ें भी हम कर सकते हैं। बट यूजुअली न्यूरोलाइसिस इज़ अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। सिंपैथेटिक प्लेक्सस न्यूरोलाइसिस, इसमें बहुत फ़ायदेमंद प्रोसीजर्स हैं और ये सारे प्रोसीजर्स ऑपरेशन थिएटर में मशीन की सियाम की या यूएसजी मशीन की सहायता से किए जाते हैं। मरीज को सेम डे डिस्चार्ज किया जाता है। बड़े सेफ और स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर हैं और सारे वर्ल्ड वाइज कॉमनली यूज़ किए जा रहे हैं और मरीज को आराम दिलाने में बहुत सहायक है। तो ये पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया, हर्पीज़ जोस्टर की बीमारी बहुत कॉमन है। जानकारी ही बचाव है। इन ऑप्शंस के बारे में हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, इनसे वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने मरीजों को या जिसको भी ये तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि ये बहुत सीवियर तकलीफ़ है और बहुत सारे मरीज़ दर्द से पीड़ित रहते हैं, तो इसलिए हमें इसके बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।